हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा। क्लास 9th का अपना मैथ्स का टॉपिक क्वाड्रिलेटरल यानी चतुर्भुज जो हमने शुरू किया है उसको हम कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए अपनी क्लास शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलते हैं बच्चों। तो आज का थॉट ऑफ द डे है फेलियर इज नथिंग बट इट इज द अपॉर्चुनिटी टू बिगिन अगेन मोर इंटेलिजेंटली। ठीक है, फेलियर क्या है? फेलियर एक अपॉर्चुनिटी है, सिंपली द अपॉर्चुनिटी टू बिगिन अगेन मोर इंटेलिजेंटली। यानी कि आपके पास फेलियर का मतलब देखिए, फेल तो हर कोई होता है। ठीक है, हर कोई कभी ना कभी कहीं ना कहीं फेल हुआ है। हर किसी कोई ना कोई कहीं ना कहीं किसी भी फील्ड में फेल हुआ है। ठीक है, तो फेल का मतलब ये नहीं कि आपने उसके बाद सब कुछ छोड़ दिया। फेलियर की एक अपॉर्चुनिटी है आपको फिर से एक नई शुरुआत फिर से करने के लिए, और इस बार थोड़ा ज्यादा सोच समझ के आपको स्टार्ट करना है। सोच समझ के फिर से रिस्टार्ट करना है। क्या जो बच्चे एक बार फेल हो जाते हैं, कोई एग्जाम निकालते हैं तो एक बार फेल हो जाते हैं कि उसके बाद दोबारा एग्जाम में बैठते ही नहीं? बैठते हैं और अच्छा प्रोग्रेस और अच्छा रिजल्ट निकाल के आता है। कोई कहीं टॉपर बन के आते हैं, वो अपनी गलतियों से सीख लेते हैं, है ना। जो फेलियर है उसको आपको एक अगेन से एक अपॉर्चुनिटी देता है वापस से फिर से। क्या ऐसा है कि जो एक बार जैसे आजकल जो गवर्नमेंट जॉब्स के एग्जाम्स हैं, जो एक बार बैठ गया नहीं हुआ तो अगली बार नहीं बैठता, बैठता है, उसमें पेपर निकालता है। तो फेलियर से डरना नहीं है, फेलियर एक अपॉर्चुनिटी है हम लोगों के लिए। और ऐसा भी नहीं है, डरना नहीं है तो मतलब आप फेल होते रहो। ये है अपनी तरफ से आप अच्छी 100% दो, जैसे कि हमने कल देखा। एंड कल आप यहाँ देखो हमने क्या क्या इसमें डिस्कस किया अभी तक। चले, ये है, ठीक है। हमने कल स्टार्ट किया था क्वाड्रिलेटरल चतुर्भुज। तो चतुर्भुज आपको कुछ नहीं था, एक पॉलीगन होता है, एक बहुभुज होता है जिसकी 4 भुजाएं होती है, इसलिए उसे क्वाड्रिलेटर यानी कि चतुर्भुज कहा जाता है। हालांकि त्रिभुज भी, ट्रायंगल भी एक पॉलीगन के अंदर ही आता है ना। हम 8th क्लास में पढ़ चुके हैं। क्वाड्रिलेटरल के आंतरिक चारों कोणों का 360 डिग्री होता है। सम ऑफ एंगल्स ऑफ एनी क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। फिर हमने पढ़ा था कुछ रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम के बारे में कि रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज और पैरेललोग्राम लगभग सेम होते हैं, बस इसमें जो है आपके अपोजिट एंगल्स आर इक्वल होते हैं और उसमें ऑल एंगल्स आर इक्वल होते हैं। वैसे हमने रोम्बस और स्क्वायर के बारे में पढ़ा था। ठीक है, उसके बाद एक प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी पैरेललोग्राम की, कि जो डायगोनल होता है पैरेललोग्राम का, जो समांतर चतुर्भुज का एक विकर्ण होता है, उसको 2 कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में डिवाइड करता है। ठीक है, ये भी हमने कल बात की थी। तो यानी कि समांतर चतुर्भुज का एक विकर्ण इसे 2 सर्वगासन त्रिभुजों में विभाजित करता है। ये आपको याद रखना है कि भाई जो समांतर चतुर्भुज है, जो पैरेललोग्राम है, जब उसको कोई डायगोनल यानी कोई विकर्ण, जब उसको विकर्ण, उसका एक विकर्ण जो है उस समांतर चतुर्भुज को 2 कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल यानी 2 सर्वगासन त्रिभुजों में क्या कर देता है, डिवाइड कर देता है। ठीक है, ये हमने यहाँ इसका प्रूफ भी आपको करके बताया था। फिर बढ़ेंगे आगे, उसमें आगे क्या बोला गया है इसमें। तभी ऐसा कुछ आपके पास आएगा, इफ अ डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम, यानी कि यहाँ से एक प्रॉपर्टी और निकल के हमारे सामने बाहर आती है कि यदि किसी चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं तो आप बोल सकते हैं कि वह समांतर चतुर्भुज क्या है, एक तो वह चतुर्भुज एक क्या है, समांतर चतुर्भुज है। यानी कि किसी भी क्वाड्रिलेटरल के अंदर, किसी भी क्वाड्रिलेटरल के अंदर अगर डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं तो आप बोल सकते हैं कि वो पैरेललोग्राम है। अब क्या बात हुई सर, डायगोनल बाइसेक्ट करना क्या हुआ, आओ समझते हैं डायगोनल बाइसेक्ट करना क्या हुआ। फॉर एग्जांपल मेरे पास ये यहाँ पे एक समांतर चतुर्भुज है, या कोई कोई भी एक चतुर्भुज है। ठीक है, नामकरण कर देते हैं इसका। ठीक है, बाइसेक्ट, मैंने आपको बाइसेक्ट मतलब काफी बार बोला है, 8th क्लास में बताया था, 9th क्लास में बताया था। बाइसेक्ट मतलब क्या होता है, बाइसेक्ट, बाइसेक्ट मतलब समद्विभाजित। इनका मतलब क्या होता है? बाइसेक्ट का मतलब होता है बेटा, हमेशा याद रखना, बाइसेक्ट मतलब डिवाइडेड इन 2 इक्वल पार्ट्स। ठीक है, एक होता है 2 भागों में बांटना, एक होता है 2 बराबर भागों में बांटना, डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। ठीक है, एक होता है समद्विभाजित, समद्विभाजित होता है बराबर। एक देखो, एक बोलेंगे कि मैंने 2 भागों में बांट दिया, बट एक जगह बोलेंगे 2 बराबर भागों में बांट दिया, उस वर्ड के लिए हम यूज करते हैं बाइसेक्ट। ठीक है, और साथ ही साथ हिंदी में इसको बोलेंगे समद्विभाजित। दोनों की नॉलेज हमें रखनी है, इंग्लिश और हिंदी की। ठीक है, आगे कंपटीशन बहुत ज्यादा है, तो आप अभी से ही इसकी तैयारी करते चलो ताकि आप लोगों के लिए आगे लोड ना लगे। समद्विभाजित यानी कि 2 बराबर भागों में बांटना। ठीक है, अब ये जो लाइन है ये क्या बोल रही है, ये सिंपल से यहाँ पे बोल रहे हैं कि अगर विकर्ण आपको पता है, यदि किसी चतुर्भुज के विकर्ण, विकर्ण मतलब डायगोनल्स, डायगोनल्स आपको पता है क्या होते हैं, यानी कि ये कोई भी 2 डायगोनल अगर एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं,
अब आप ये बताएं, यहाँ से जो डायगोनल है, सबसे पहले तो आप यहाँ आप मेरे को बताओ, जो डायगोनल विकर्ण है इसमें कौन कौन से डायगोनल है? इसमें जो डायगोनल है, जो विकर्ण है, कौन कौन से है? सर AC, एक डायगोनल तो AC हो गया, दूसरा डायगोनल आपका BD हो गया। ठीक है, ये दो हमारे क्या हो गए? डायगोनल्स हो गए, ये हमारे विकर्ण हो गए। फिर बात क्या की इसने कि वहां जो है एक दूसरे को जब भी किसी चतुर्भुज के अंदर विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करेंगे, एक दूसरे को समद्विभाजित कैसे करेंगे सर? एक दूसरे को काटेंगे तो एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे, यानी कि जब यहां से कटेंगे तो ये जो AO है ये OC के बराबर हो जाएगा और ये वाला पार्ट इसके बराबर हो जाएगा। ठीक है, कहने का मतलब है कि एक दूसरे को बराबर भागों में बांटेंगे। तो यानी कि मैं यहां से रिजल्ट दे सकता हूं AC डायगोनल से देखो क्या रिजल्ट निकलेगा कि जो AO है वो OC के बराबर है। किसी भी एक डायगोनल का समझ लो आप, सारे डायगोनल के लिए, दोनों के लिए वही बात होगी। डायगोनल AC में आप पहले आप क्या बोल सकते हो सर? AO इक्वल्स टू OC है, पहला रिजल्ट ये निकल सकता है यहां से, है ना? वो आपको दिख रहा है। अगर ये पूरा 10 सेंटीमीटर है, अगर ये पूरा AC जो है 10 सेंटीमीटर है, तो आप बोल सकते हो ये 5 है और ये 5 है। ठीक है, अगर बाइसेक्ट कर रहा है, एक रिजल्ट ये निकल सकता है। दूसरा रिजल्ट ये भी तो निकल सकता है कि सर जो ये AO है या फिर जो ये OC है, किसी को भी ले सकते हैं, AO जो है हाफ ऑफ AC है, या आप बोल दो जो ये सर OC है वो पूरे AC का हाफ होगा। किसी को भी समझ लो, इसको पकड़ लेते हैं। जो सर ये AO है ना, ये AO जो है पूरे AC का क्या है? आधा है। ऑब्वियस सी बात है, आधा है भाई। AO जो है पूरे AC का आधा होगा भाई, अगर दो बराबर भागों में बांट रहा है। अभी देखो समझेंगे, इसको समझेंगे। क्या बोला मैंने कि सर जो ये AO है, ये AO है, ये पूरे AC का क्या है? आधा है। बिल्कुल बीच, क्योंकि दो बराबर भागों में बांट रहा है। दो बराबर भागों में अगर मैं इसको दो बराबर भागों में बांटूंगा तो बिल्कुल बीचों बीच से काटना पड़ेगा ना, इधर या इधर हो गया हल्का सा, तो ये बराबर नहीं हो पाएगा। तो अगर मैंने इसको बीचों बीच से काट दिया तो जो इतना पार्ट है, मैं बोल सकता हूं इतना पार्ट जो है पूरी लाइन का, इस पूरे मार्कर का क्या है? आधा है। तो वही चीज बोला इसने, जो AO है वो हाफ ऑफ AC है। इसको दूसरे तरीके से समझते हैं, मैंने आपको भी क्या बताया कि ये 5, ये पूरा 10 है, पूरा 10 है, ये 5 है और ये 5 है। तो आप देख रहे हैं ना, ये 5 क्या होता है? 10 का आधा ही तो होता है ना? 5 क्या होता है? 10 का आधा ही होता है। ठीक है, इससे समझ रहे हैं। एक रिजल्ट और निकल के यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, एक रिजल्ट और यहाँ से बोल सकता हूं मैं कि सर AO और OC, AO और OC जो है मिलके AC बनाएंगे। बिल्कुल सही बात बोली कि जो AO और OC है वो मिलके क्या बनाएंगे? AC बनाएंगे। वो आपको दिख भी रहा है। और ये OC इक्वल्स टू हाफ ऑफ, सेम वही कहानी जो AO वाली कहानी वही यहाँ के लिए भी थी। ठीक है, तो ये कुछ रिजल्ट निकल के आते हैं जब हम बाइसेक्ट करते हैं। ठीक है, वही रिजल्ट मैं डायगोनल BD के लिए भी निकाल दूंगा कि OD इक्वल्स टू OB, और जो OB है वो BD का आधा है। ठीक है, OB प्लस OD मिलके BD बनाएगा। तो ये रिजल्ट निकलते हैं। ठीक है, तो कभी भी किसी चतुर्भुज में वो नहीं बताएगा मैं कि हमें प्रूफ करना पड़ेगा, आगे क्वेश्चन ऐसे आएंगे कि आपको प्रूफ करना पड़ेगा कि बताओ कि समांतर चतुर्भुज है। तो कहीं ना कहीं किसी चतुर्भुज में अगर आपको ऐसी प्रॉपर्टी दिख गई कि उसके डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं या ऐसा कुछ दिख गया, तो आप बोल सकते हैं कि वो क्या है? एक पैरेललोग्राम है, वो एक समांतर चतुर्भुज है। आई बात समझ में? इसको नोट करो अपने अकॉर्डिंग, जैसे नोट करना। चलिए, पहला क्वेश्चन ये, इफ अ डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम इक्वल देन शो दैट इट इज अ रेक्टेंगल। अगर किसी भी, आपको कल सारी प्रॉपर्टी बताई थी रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी होती है कि रेक्टेंगल में क्या होते हैं, उसके जो डायगोनल्स होते हैं वो भी क्या होते हैं? इक्वल होते हैं, विकर्ण इक्वल होते हैं। तो ये बोल रहा है कि अगर किसी पैरेललोग्राम के डायगोनल्स इक्वल है तो प्रूफ करो कि वो क्या एक रेक्टेंगल है। अच्छा क्वेश्चन है, ट्राई करेंगे जरा से। चलिए क्वेश्चन समझेंगे। बोल रहा है कि वही कोई हमारे पास एक डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल, ठीक है, मान लेते हैं हमारे पास एक पैरेललोग्राम है, इसकी डायगोनल भी है। ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ लिख लेते हैं लेट, हमने मान लिया ABCD इज अ पैरेललोग्राम। मैंने आपको बताया था ऐसे लिखते हैं समांतर चतुर्भुज को शॉर्टकट तरीके से। जहां पे आपको गिवन क्या है? A
सी इज इक्वल्स टू बी डी, यही गिवन है। ए सी इक्वल्स टू बी डी यहाँ पे हमको गिवन है। चल हमको क्या प्रूव करना है, हमको क्या शो करना है, टू शो दैट हमको क्या करना है कि जो ये एबीसीडी है ना एक रेक्टेंगल, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे भाई, रेक्टेंगल प्रूफ करने के लिए रेक्टेंगल में जो है हमें पता है सर रेक्टेंगल की जो अपोजिट साइड्स होती हैं वो क्या होती हैं, इक्वल होती है। बट वही अपोजिट साइड पैरेललोग्राम की भी इक्वल होती है। तो ये तो पैरेललोग्राम हम पहले से बोला ही क्वेश्चन में कि पैरेललोग्राम है, तो इससे तो साबित नहीं होता, क्योंकि भाई पैरेललोग्राम की भी तो अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। रेक्टेंगल में कुछ अलग क्या होता है? अब आप बोलोगे सर रेक्टेंगल में कुछ अलग होता है कि सारे एंगल्स 90 डिग्री होते हैं। तो किसी एक एंगल को अगर हम 90 डिग्री प्रूफ कर दें तो मैं बोल सकता हूं कि ये रेक्टेंगल है। अब एक एंगल क्यों भाई, देखो पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। अगर मैंने ये 90 प्रूफ कर दिया तो ये भी सर 90 हो जाएगा, एग्री करते हो? ठीक है। 90 और 90 180, एंगल ए और एंगल सी ये दोनों मिलके 180 होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि सर 360 डिग्री होता है ना, तो बचे 180, और 180 को दो बराबर भागों में बांट दो, क्योंकि ए और सी क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। या फिर सम ऑफ एडजेसेंट एंगल वाला आप लगा लो, कोई सा भी आप प्रॉपर्टी लगाओगे तो बस हमें एक निकालना है, एक से हमारी सारी चीजें आ जाएगी। तो अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसके लिए मेरे को ये दो एंगल लेने पड़ेंगे, मतलब सेम बेस पे, जैसे बीसी बेस है, इस बेस पे जो दो ट्राइंगल बन रहे हैं वो मैं लेता हूं, उनको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करता हूं। एक तो ये हो गया एबीसी, अगर आप ध्यान से देखें मैं दो ट्राइंगल यहाँ पे लेने वाला हूं और उनको हम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं? कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने वाले हैं। बीसी बेस, एक ही बेस पे दो ट्राइंगल, ठीक है। एक तो मैं लूंगा ए बी सी और दूसरा लूंगा बी सी डी, जो आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, दो अलग अलग ट्रायंगल दिख रहे हैं। तो इनको लेंगे, देखते हैं इनसे कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करते क्या होता है। तो आप देखो, इन ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है। तो वैसे मैं लूंगा ए बी सी, ए क्या बी, तो ये आएगा डी बी सी, ठीक है। ए से राइट में गया तो डी से भी राइट में ही नाम जाएगा, इस तरीके से नाम लिखते हैं, ठीक है। ए बी सी और डी सी, अच्छा डी सी भी आएगा, चलो डी सी भी, डी बी सी डी सी में तय उससे लिख रहा हूँ सीरीज वाइज। अच्छा अब इसमें क्या है, सबसे पहले तो इसमें आप ये बोल सकते हैं कि सर ए बी इक्वल्स टू डी सी, ये ए बी इक्वल्स टू डी सी। रीजन क्या देंगे, हमें पता है अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल होती है, आर इक्वल, हमने इक्वल लिख दिया क्योंकि आप बोला है ना एबीसीडी इज अ पैरेललोग्राम। दूसरा हमको बोला है कि सर जो एसी है और जो ये बीडी है ये दोनों क्या है, इक्वल है, गिवन है हमको। ठीक है जी। अब देखो तीसरा, सेम बेस बीसी था, सेम बेस कॉन्ग्रुएंसी तो हम सीख चुके हैं इससे पहले ना, तो बीसी और बीसी क्या है, कॉमन। अब तो कॉन्ग्रुएंट करना आपके लिए बाएं हाथ का गेम है, बहुत इजीली आप लोग कॉमन को कॉन्ग्रुएंट कर सकते हैं। बीसी इक्वल टू बीसी कॉमन हो गया, तो मैं बोल सकता हूं देयरफॉर ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल डी सी बी बाय साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी रूल, ठीक है, बाय साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी रूल, ठीक है। तो अब इसमें मैं बोल सकता हूं देयरफॉर एंगल ए बी सी is equals to angle DCB by CPCT by CPCT, ठीक है। तो कौन कौन से एंगल प्रूव कर दिया सर हमने, ABC ये वाला और DCB ये वाला, ये इस वाले ट्रायंगल का और ये इस वाले, ये तो हमने क्या कर दिया, इक्वल प्रूफ कर दिया, ठीक है। दूसरा एंगल ये, आई बात समझ में इतनी, ठीक है। अब क्या कर सकते हैं, अब इनमें से एक 90 डिग्री लाना है, 90 डिग्री कैसे ला सकते हैं भाई इसको हम? अच्छा आपको एक प्रॉपर्टी याद है, हमने पिछली क्लास में भी जिक्र की थी और मैंने लाइन एंड एंगल्स में भी पढ़ाई थी। ये है दो पैरेलल लाइंस को अगर कोई ट्रांसवर्सल लाइन काटते हैं तो उसकी एक प्रॉपर्टी होती है कि उसके एक ही तरफ के एंगल, ठीक है, ये को इंटर एंगल जिसको हम बोलते हैं, याद है?
सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल इज 180 डिग्री, जिसको हम सह अंतःकोण यानी कि को इंटीरियर एंगल भी बोलते हैं। ठीक है, सम ऑफ को, तो याद है आपको ये चीज मैंने बताया था, तिर्यक रेखा के एक ही ओर के दो आंतरिक कोणों का योग 180 डिग्री होता है। याद आई ये बात, या इस तरफ या इस तरफ, जिसको हम क्या बोलते हैं, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, यानी कि जिसमें बोल सकता हूं कि एंगल 1 प्लस एंगल 3 इक्वल्स टू 180 होगा, या फिर एंगल 2 प्लस एंगल 4 इक्वल्स टू 180। ठीक है, को इंटीरियर एंगल। तो अब आप देखो सर, उसकी यहाँ क्या जरूरत पड़ गई, इसकी जरूरत पड़ गई, क्या जरूरत पड़ी, अब देखो जरा यहाँ पे, अगर आप ध्यान से देखें तो जो ये लाइन है ये क्या है, ये पैरेलल होती है, ये दोनों पैरेलल लाइन है भाई, पैरेललोग्राम में पैरेलल भी तो होती है लाइन, ये पैरेलल है, और ये जो है त्रियक रेखा है, बीसी त्रियक रेखा है। तो त्रियक रेखा के एक ही ओर के, या इस ओर के या उस ओर के जो सम होते हैं उन एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। आई बात समझ में, करेक्ट। तो क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता, अब समझ गए आप लोग, अब यहाँ लिख सकता हूं मैं, नाउ बिकॉज AB इज पैरेलल टू CD, AB जो है CD के पैरेलल है या DC के पैरेलल है, AB इज पैरेलल टू DC एंड, ये आपने पैरेलल का साइन दिखा दिया, BC इज ट्रांसवर्सल, BC इज ट्रांसवर्सल लाइन। तो देयरफॉर एंगल B प्लस एंगल C, ठीक है, एंगल B प्लस एंगल C जो पूरा है 180 डिग्री के बराबर होगा। कौन सा एंगल B, जो हमने ABC और BC DC B के बाद बात हम कर रहे हैं, एंगल B प्लस एंगल C 180 डिग्री होगा। हाँ सर, होगा तो होगा, ठीक है, मानते हैं इस बात को, ठीक है। इसे आप मान लो इक्वेशन 1, इसको मान लेते हैं इक्वेशन 2, 180। अच्छा, रीजन भी आप देंगे, पहले रीजन क्या देंगे, को इंटीरियर एंगल लिख दो, सहनता कोण, इसको मान लो दूसरी इक्वेशन। तो अब एंगल B प्लस एंगल C, या इस एंगल C की जगह, इस एंगल C की जगह में एंगल B नहीं लिख सकता, क्योंकि हमने तो अभी हमने इक्वल प्रूफ किया, इसलिए तो प्रूफ किया इक्वल। ठीक है, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड एंगल B प्लस एंगल B इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो आप पूरा नाम लिख लेना है यहाँ पे, जो पर नाम लिखा है, एंगल B प्लस एंगल B होता है बच्चों 2 एंगल B इक्वल्स टू 180 डिग्री। 2 से आप देख रहे 90 टाइम्स कट जाएगा, तो एंगल B मेरा कितना आ गया, 90 डिग्री। तो सर एंगल B जो है मैंने 90 डिग्री प्रूफ कर लिया, ठीक है, एंगल B जो है मैंने 90 डिग्री प्रूफ कर लिया। तो सर जब एंगल B आपका 90 डिग्री आ गया है, एंगल B जब आपका 90 डिग्री आ गया है, तो आप बोल सकते हैं कि एंगल D भी 90 डिग्री होगा। देन एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल D इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। रीजन, अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल होते हैं, एंगल ऑफ पैरेललोग्राम हमारे इक्वल होते हैं। जब एंगल B और एंगल D भी आपका, यानी कि ये भी आपका 90 डिग्री हो गया, एंगल B जो है, एंगल C एंगल B भी बराबर है, दोनों ही बराबर है, एंड एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल C भी है। क्यों, फ्रॉम फर्स्ट, तो देयरफॉर आप बोल सकते हो एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल C इज इक्वल्स टू एंगल D, ये तीनों आपके 90 डिग्री हो गए। एंड एंगल C जो है एंगल A के बराबर होगा। ऐसा क्यों सर, क्योंकि अपोजिट एंगल्स जो है पैरेललोग्राम के इक्वल होते हैं, अभी तो ये पैरेललोग्राम है ना, ठीक है, एंगल C इक्वल्स टू एंगल A, अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम जो कि इक्वल होते हैं। तो मैं बोल सकता हूँ एंगल C इक्वल्स टू एंगल A इक्वल्स टू एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल D, चारों के चारों 90 डिग्री प्रूफ हो गए। तो देयरफॉर ऑल
angles of parallelogram is 90 degree, therefore we can say that, हम ये बोल सकते हैं कि ABCD is a rectangle। ठीक है, ये एक रेक्टेंगल। क्वेश्चन बड़े आसान है, दिखने में लेंथी है, बस आपको प्रॉपर्टीज थोड़ी याद होनी चाहिए, किसकी क्या प्रॉपर्टीज है, उन प्रॉपर्टीज की मदद से आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, प्रॉपर्टीज की मदद से आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं। तो आज के लिए जो है हमारी क्लास यही रहने वाली है। ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप घर में प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है, अच्छे से इसके बारे में देखिएगा क्या है क्वेश्चन। ठीक है, तो यह इस तरह से हमारा क्वेश्चन था। अच्छा क्वेश्चन है, आप समझ चुके हैं। सारा गेम प्रॉपर्टीज का है और आपको कॉन्ग्रुएंसी हमने यूज की है, कुछ भी इसमें कुछ नया यूज नहीं किया, जो हमने पढ़ा है वही यूज किया है। तो इस क्वेश्चन को आपने नोट कर लो। कुछ डाउट इससे रहता है तो कल डिस्कस करेंगे, क्लास में कल पूछेंगे। अदरवाइज इस क्वेश्चन को आप घर में जरूर कीजिएगा एक बार फिर से। तो मिलेंगे आपसे अपनी कल की नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।